सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द्रव गुण के जो लॉन्ग प्लांट्स हैं उनके रस गुण वीर विपाक की ट्रिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम हम रस गुण वीर विपाक कैसे याद रखें, इतने सारे लॉन्ग प्लांट्स हैं उन सबके हम लोग कैसे याद कर सकते हैं रस गुण वीर विपाक एक साथ। तो मैंने आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही ईजी सी ट्रिक बनाई है, और ये अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं इस ट्रिक को तो बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए किसी भी लॉन्ग प्लांट का रस गुण वीर विपाक। इनफैक्ट आप प्रभाव भी बहुत ही ईजिली से बता सकते हैं। तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट इट स्टार्ट द वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या है वो ट्रिक। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने 4 कैटेगरी में प्लांट्स को बांट दिया है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है शीत वीर्य और कटु विपाक। तो अब यहाँ पे मैंने आपके सामने ये देखिए जो प्लांट की लिस्ट है, तो ये जितने भी लॉन्ग प्लांट है सारे के सारे लॉन्ग प्लांट का मैं आपको बता रही हूँ। तो जितने भी शीत वीर्य और कटु विपाक के अंदर जितने भी प्लांट आते थे वो मैंने यहाँ पे ये देखिए ये सारे लिख लिए हैं। ठीक है, ये आप ऐसे आप भी एट इट इज़ नोट कर लीजिएगा अपनी एक कॉपी पे। तो शीत वीर्य और कटु विपाक के टोटल कितने प्लांट हैं? 23 प्लांट हैं, जिनके नाम आपको यहाँ पे ये देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं कुछ इस तरह से, है ना। आपको सिंपली अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। उसके बाद आपको ये नाम याद नहीं करने, मैं आपको बताती हूँ कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है, क्योंकि हम इतने नाम याद ही नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक रहती है, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। बा उ कुल कांच को अर्जुन रोहित अशोक खनिज बनाते हैं। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, आपको इसको याद कर लेना है। ये ट्रिक अगर आप याद कर लेंगे तो इससे आपके लिए क्या क्या हो जाएगा, देखिए अगर बा से आप यहाँ बोलते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा बासा, ऊ से उशीर हो जाएगा। अब कुल जो है, कुल से हम लोग 3 प्लांट लेंगे, कटुका, कटुकी और मतलब कुटज, कटुका और कुमारी। और फिर ये जो है ये शॉर्ट प्लांट में आता है, पर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। तो कुल से 3 प्लांट हो जाएंगे। उसके बाद जहाँ पे लिखा हुआ है ये देखिए कांच, कांच को हम लोग कंचनार में जो का है उसको कंचनार से डिनोट करेंगे, और जो च है उसको चंदन आ जाएगा। ठीक है, फिर अर्जुन तो एट इट इज़ अर्जुन रहेगा, ये एट इट इज़ रहेगा, अशोक एट इट इज़ ही रहेगा। खनिज में जो ख होता है उससे खदिर, खदिर हो जाएगा, नी से निम्ब हो जाएगा, ज से जम्बू हो जाएगा। ठीक है, इतना आप आई होप समझ गए होंगे। आपको सिंपल सा बा उ कुल कांच को अर्जुन रोहित अशोक खनिज बनाते हैं, इतना सिंपल से याद करना है। इसको आप याद कर लेंगे अगर इस कोटेशन को, तो आपके कितने प्लांट जो मैंने ऊपर आपको बताए थे, ये जो ऊपर मैंने आपको यहाँ पे 23 प्लांट्स बताए थे, इन 23 प्लांट्स में से ये आप देखिए अगर ये कोटेशन आप याद करते हैं तो 13 प्लांट आपको इसमें याद हो जाएंगे। उसके बाद बाकी के प्लांट हम लोग कैसे याद करेंगे, उसके लिए एक और कोटेशन है जो कि है ये देखिए, लोकेश मुकेश की धड़कन बीप करती है। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो इसके अंदर आपके 7 प्लांट कवर हो जाएंगे। कैसे, ये देखिए, लो से लोद्र और लवंग आ जाएगा, मु से मुस्तक हो जाएगा, ध से धात्री हो जाएगा, बीज से बीज बीज और बृहत हो जाएगा, प से जो यहाँ पे प दिया गया है उससे परपट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 7 प्लांट और कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिए 13 प्लांट, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़े वो थे 7 प्लांट। अब कितने बचे हमारे टोटल? 3 प्लांट अभी हमारे और बच रहे हैं। 3 प्लांट का क्या है, 3 प्लांट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये पाषाण भेद, कर्पूर और जटामांसी। ये 3 प्लांट और आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, अलग से ये 3 प्लांट याद कर लेने हैं। तो इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए जो हमने 3 एक्सेप्शन वाले प्लांट बताए वो 3 प्लांट, इस वाले के 13 प्लांट, 13, और इस वाले कोटेशन से आपको याद होंगे 7 प्लांट, तो मिला के कितने हो गए 23 प्लांट। तो ये 23 प्लांट के आपको नाम याद हो जाएंगे। तो ये प्लांट के नाम आपको याद हो गए, और ये सारे प्लांट किसके अंदर आ रहे थे, शीत वीर्य और कटु विपाक। तो अगर आपको ये 2 कोटेशन याद हैं, अगर आपको ये 2 कोटेशन याद हैं, ये वाले 2 कोटेशन, तो उससे आप इजीली पहचान सकते हैं कि कौन सा प्लांट शीत वीर्य है और उसका कटु विपाक है। मतलब इस कोटेशन के अंदर जितने भी प्लांट आ रहे हैं वो सारे के सारे ही शीत वीर्य और कटु विपाक वाले हैं, है ना।
वहीं अगर अब मैं बात करूं, ये जितने भी प्लांट मैंने बताए हैं आपको, शीत, वीर्य और कटु विपाक में जितने भी प्लांट ये आ रहे हैं, इनका अगर हम लोग ने देख लिया कि वीर्य क्या होता है, हमने वीर्य देख लिया, शीत है, और विपाक क्या है, कटु है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका रस, गुण और प्रभाव की। तो रस इसका क्या हुआ, जितने भी शीत, वीर्य और कटु विपाक वाले प्लांट हैं, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताए हैं, जो कि 23 हैं, तो इनका जो रस होगा वो सबका क्या होगा, कसाय और तिक्त। गुण जो होगा वो लघु और रुक्ष होगा। प्रभाव से अगर हम लोग बात करें तो प्रभाव इनका जो वो है पित्त, कफ, सामक होंगे ये। तो इससे आप देखिए कितनी ईजिली आपको ये सारा याद हो गया। तो इससे आपको बस खाली 2 कोटेशन याद करनी है। ये 2 कोटेशन अगर आप याद कर लेंगे, इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये 2 कोटेशन आप याद कर लेंगे तो इनके अंतर्गत जितने भी प्लांट आ रहे हैं वो सारे के सारे कौन से होंगे, शीत, वीर्य और कटु विपाक वाले होंगे। और उनका जो रस होगा वो मैंने आपको बता दिया है कि कसाय और तिक्त होगा। गुण जो होगा वो लघु रुक्ष होगा, और प्रभाव से ये पित्त, कफ, शामक होंगे, है ना। तो इससे आप ईजिली आराम से शीत, वीर्य और कटु विपाक वाले प्लांट्स को पहचान सकते हैं। उनका रस, गुण, वीर्य, विपाक सब कुछ आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शीत, वीर्य और कटु विपाक वाले प्लांट का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और प्लांट्स की। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने शीत, वीर्य और कटु विपाक वाले प्लांट देखे थे। अब हम लोग देखेंगे उष्ण वीर्य और मधुर विपाक वाले प्लांट। तो उष्ण वीर्य और मधुर विपाक में कुल इतने प्लांट आते हैं, जो कि हैं 14 प्लांट आते हैं, ठीक है, जिनके नाम आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, ओके। तो जितने भी ये सारे नाम हैं, इनमें इनका जो रस आएगा वो आ जाएगा मधुर और तिक्त, और गुण होगा लघु रुक्ष, प्रभाव से होंगे ये त्रिदोष शामक, ठीक है। तो जितने भी प्लांट ये उष्ण, वीर्य और मधुर विपाक के अंतर्गत मैंने यहाँ पे 14 प्लांट लिखे हुए हैं, इनका आपको प्रभाव, रस और गुण यही लिखना है, एट इट इज़ आपको यही लिखना है जो यहाँ पे दिया गया है, मैंने बताया यही इसका रस, गुण और प्रभाव भी हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो 14 प्लांट हैं इनको याद करने की ट्रिक क्या है, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि इसमें जो रस है वो मधुर और तिक्त सब में आ रहा है, पर एक एक्सेप्शन है विवितकी में कसाय आ जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। और उसके बाद हरितकी तो आप सबको पता ही है कि पंचरस होती है, तो ये भी एक्सेप्शन है, ये भी आप अलग से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पिपली और सुंठी का कटु रस हो जाएगा, ठीक है। भल्लातक में कटु, तिक्त और कसाय हो जाता है। बस इतना आप लोग, ये एक्सेप्शन है इसमें कुछ, ये आप याद रखिएगा। बाकी और जितने भी प्लांट हैं उन सबका रस जो होगा वो मधुर और तिक्त ही होगा। बाकी जो एक्सेप्शन थे वो मैंने अलग से यहाँ पे नोट कर दिए हैं, तो आप लोग भी अपनी कॉपी पे इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी। और बार बार अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक कोटेशन ही याद करना है, ठीक है। तो हम लोग ने शीत, वीर्य और कटु विपाक में 2 कोटेशन पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे उष्ण, वीर्य और मधु विपाक में आपको सिर्फ एक ही कोटेशन पढ़ना है, उसके अंदर आपके 14 प्लांट कवर हो जाएंगे। तो वो कोटेशन क्या है, अश्व का शावक गुजरात जाकर पुनः प्रसर करके एरंड भल्लातक तिल लाता है, ठीक है। अब इसको मैं आपको बताती हूँ। तो अश्व से हो जाएगा हमारा अश्वगंधा, शावक में जो श है उससे हो जाएगा शालपर्णी, शुंठी। ब से क्या हो जाएगा, विवितक और बत्सनाप। क से क्या हो जाएगा, कपिकच्छु, ठीक है। गुजरात के गु से क्या हो जाएगा, गुडुचि। पुनः से आ जाएगा पुनर्नवा और पिपली, ठीक है। फिर प्रसर से क्या, प्रसर में प से ये जो प है उससे हो जाएगा प्रश्नपर्णी, ठीक है। फिर एरंड से आपका एरंड ही रहेगा, भल्लातक से भल्लातक ही रहेगा, तिल से तिल ही रहेगा, और ह से हरितकी हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 14 प्लांट जो कि उष्ण, वीर्य और मधुर विपाक वाले हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी अगर जिनका थोड़ा सा अलग है तो मैंने अलग से यहाँ पे देखिए लिख रखा है, तो वो आप देख लीजिएगा। जिनका अगर वीर्य थोड़ा सा अलग है, जैसे कि पिपली जो होती है वो अनुउष्ण शीत होती है, वो ना ही मतलब बहुत उष्ण होती है ना ही बहुत शीत होती है, वो अनुउष्ण शीत होती है, दोनों ही होती है मतलब एक तरह से। तो उसका मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिया है, जिसका रस अलग है, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है।
तो कुछ इस तरह से मैंने आपको बता दिया। बहुत ही सिंपल और इजी सी ट्रिक है, इससे आप बहुत आसानी से किसी भी प्लांट का रस, गुण, वीर्य, विपाक जान सकते हैं। तो बस आपको सिंपली इसको आप भी इसे कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर इसको 1-2 बार पढ़िएगा या फिर बस कभी कभी इसको देख लीजिए एक बार, तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी अच्छे से। इसमें आपको कोई बहुत मेहनत एक्स्ट्रा नहीं करनी है। तो चलिए अब हम लोग आगे और प्लांट देखते हैं। मैंने बताया था कि मैंने इसको 4 पार्ट में बांटा है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ, अब ये हैं शीतवीर्य और मधुर विपाक। अभी हम लोग ने उष्णवीर्य और मधुर विपाक के देखे थे, अब शीतवीर्य मधुर विपाक के देखेंगे। तो शीतवीर्य मधुर विपाक में कुल 11 प्लांट आते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, कुछ इस तरह से हैं। आप लोग भी इनको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर इन प्लांट का हमें वीर्य तो पता चल गया कि ये शीतवीर्य और मधुर विपाक वाले प्लांट थे, तो उन जो शीतवीर्य और मधुर विपाक वाले प्लांट हैं उनका जो रस होगा वो मधुर और तिक्त होगा, उनका जो गुण होगा वो गुरु और स्निग्ध होगा। ठीक है, प्रभाव से ये वात पित्त शामक होते हैं, पर रस में एक आपको एक्सेप्शन भी देखने को मिल जाता है कि अम्लकी में अम्ल रस होता है। ठीक है, ये अम्ल रस प्रधान होता है और लवण को छोड़ करके बाकी इसमें सारे रस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अम्लकी का आपको पता ही है कि हरितकी और अम्लकी जो होता है वो पंचरस होता है। ठीक है, तो अब जो ये 11 प्लांट मैंने आपको बताए हैं कि शीतवीर्य और मधुर विपाक में जो 11 प्लांट हैं उनको याद करने के लिए कोटेशन है, जो कि कुछ इस तरह से है। आशा दुआ करती हैं कि वी गो एंड प्ले। ठीक है, तो इसको आपको कैसे डिकोड कैसे करना है। अ से हो जाएगा अम्लकी, श से ये शालमली हो गया, फिर अ से क्या हो जाएगा अश्वगंधा, अ से अश्वगंधा हो जाएगा, ये देखिए। फिर दोबारा सा से सारिवा हो जाएगा, फिर द यहाँ पे देखिए द जो लिखा है इससे दुधवा हो जाएगा, अ से एला हो जाएगा, वी से विदारी हो जाएगा, गो से गोक्षुर हो जाएगा, प्ले से हम लोग प्ले से मान लेंगे कि मंडुकपर्णी और शंखपुष्पी। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से इसको आपको डिकोड करना है। तो ये सिंपल सा कोटेशन आप याद कर लेंगे तो इसके अंदर जितने भी प्लांट हैं ये सारे के सारे शीतवीर्य और मधुर विपाक के वाले हो जाएंगे। वहीं पे आपको यहाँ पे देखिए कुछ प्लांट्स और भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यष्टि मधु, शतावरी, बला और भूमि अम्लकी। तो ये प्लांट जो हैं ये भी आपको शीतवीर्य और मधुर विपाक में ही मिलते हैं। इनका रस देखिए मैंने लिख रखा है, क्योंकि इनके रस में थोड़ा एक्सेप्शन है तो मैंने इनका रस अलग से लिख दिया है, रस और गुड़। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा कुछ इसी तरह से है ना। तो हम लोगों ने इतने सारे कवर कर लिए, यानी कि हमें क्या क्या पता चल गया। शीतवीर्य वाले पता चल गया हमें सारे कि शीतवीर्य और मधुर विपाक के कौन कौन से प्लांट होते हैं, उष्णवीर्य और मधुर विपाक के कौन कौन से होते हैं, और शीतवीर्य और कटु विपाक के कौन से होते हैं। तो अब हमारा फोर्थ क्या बचा, उष्णवीर्य और कटु विपाक वाले। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि उष्णवीर्य और कटु विपाक वाले कितने प्लांट हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि उष्णवीर्य और कटु विपाक के कितने प्लांट हैं। तो उष्णवीर्य और कटु विपाक में टोटल 56 प्लांट आते हैं, जो कि आपको लिस्ट देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए सारे प्लांट यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं। तो जितने भी प्लांट उष्णवीर्य और कटु विपाक वाले हैं उन सभी का रस क्या होता है, कटु और तिक्त होता है, गुण क्या होता है, लघु और रुच होता है, प्रभाव से ये वात कफ शामक होते हैं। पर इसमें कुछ एक्सेप्शन आपको मिल जाता है, जो कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो वात कफ शामक ना हो करके त्रिदोष हर होते हैं। तो उसका जो आपको कोटेशन मिल जाएगा, ये वाले जो प्लांट आपको ये नीचे देखने को मिल रहे हैं, ये प्लांट जो हैं ये सारे के सारे त्रिदोष हर होते हैं। ये वात कफ शामक नहीं होंगे, ये त्रिदोष हर होंगे, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एक्सेप्शन में कौन कौन से प्लांट आते हैं, तो इसकी आपको मैंने एक कोड बना दिया है, G2AV की दिशा पायल। ठीक है, तो G2 से क्या आ जाएगा, G2 से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा गुगलू और गंभारी। अ से आ जाएगा अतिविषा, वी से आ जाएगा विदाही, द से आ जाएगा दाड़िम, स से आ जाएगा शिरीष, शी से शिरीष आ जाएगा, प से आ जाएगा प्लास। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शन थे, इनका प्रभाव क्या होगा, त्रिदोष हर होगा, वात कफ शामक नहीं होगा। बाकी जितने प्लांट हैं उन सबका वात कफ शामक ही होगा। तो अब आप बात करेंगे कि
अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो 56 प्लांट हैं, इनको हम लोग कैसे याद करें, मतलब कि उष्णवीर्य और कटु विपाक के अंतर्गत 56 प्लांट्स हैं, इन सारे प्लांट्स को हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको सिंपली बता दूं, इन प्लांट्स को याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना मैंने इनके लिए कोई कोड बनाया है, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। वो बताइए कैसे, वो ऐसे कि आपने शीतवीर्य वाले याद कर लिए कि शीतवीर्य और कटु विपाक के कौन से प्लांट हैं, उनका मैंने आपको कोड भी बता दिया था, तो वो प्लांट आपको याद हो गए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कहते हैं, शीतवीर्य और मधुर विपाक के भी प्लांट आपने याद कर लिए हैं, ठीक है। उष्णवीर्य और मधुर विपाक के भी प्लांट आपने याद कर लिए हैं, तो उन तीनों के प्लांट आपने याद कर लिए हैं, उनके सब तीनों के मैंने कोटेशन भी आपको बताए हैं, कोटेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट कवर हो रहे हैं, तो उनने आपने वो सारे प्लांट याद कर लिए हैं। अब जब वो सारे प्लांट आपने याद कर लिए हैं, तो उसके बाद जो प्लांट बच रहे हैं वो सारे के सारे कौन से होंगे, उष्णवीर्य और कटु विपाक के ही होंगे। जब आपने शीत वाले सारे याद कर लिए हैं, शीत के मधुर विपाक भी याद कर लिया, शीत का कटु विपाक भी याद कर लिया और उष्ण का मधुर विपाक भी याद कर लिया, तो अब जो प्लांट बच रहे हैं, जो हमारे 109 प्लांट्स में से अब जो प्लांट बचे हैं, 56 प्लांट जो बचे हैं, वो सारे के सारे उष्णवीर्य और कटु विपाक ही तो होंगे, तो उन्हें आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो मैंने पहले आपको 3 प्लांट बताए थे, आप वो तीनों के तीनों याद कर लीजिए, उष्णवीर्य और मधुर विपाक वाले, शीतवीर्य कटु विपाक और शीतवीर्य मधुर विपाक वाले, वो आप अगर आप याद कर लेंगे तो आपको उष्णवीर्य और कटु विपाक वाले प्लांट जो कि ये 56 हैं, इनको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो प्लांट बचेंगे वो सारे के सारे इसी में आ जाएंगे, है ना। और इनका आपको मैंने रस गुण विपाक प्रभाव बता ही दिया है, ठीक है। और जिनका भी थोड़ा सा रस में चेंज है, तो मैंने देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन, जिनका थोड़ा सा एक्सेप्शन था तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी ट्रिक। आई होप ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी फ्रेंड्स, और ट्रिक अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अगर आप किसी और भी टॉपिक की ट्रिक चाहते हैं, किसी भी चीज़ की ट्रिक आपको चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए ज़रूर बना के लेके आऊँगी। और फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई अगर आपका इससे रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आपके वो डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम हमारी ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।